बल्तिस्तान में हालात ख़राब हो रहे हैं। तोपों से लोगों को निशाना बनाया जा। एक ब्रेकिंग न्यूज ये सामने आ रही है कि गिलगित बल्तिस्तान के जिला जामिर चिल्लास के इलाके तांगीर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ। 16 मुख्तलिफ देहातों पे कर्फ्यू लगा दिया गया है और 20 से जायद जख्मी हो गए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को अपना बाकायदा विलायत यानी कि इंतजामी सूबा करार दिया, जिसका मकसद इस खत्ते में जंग को मुनज़्ज़म करना है। ये कोई पहला वाक़या नहीं है जो गुज़श्ता रोज़ हुआ। एक बड़ा हमला किया गया और उस बड़े हमले के बाद कई सवालात उठ खड़े हुए हैं। मईशत इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, वो इनकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। दहशतगर्दी को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिस दहशतगर्दी को ये लेकर आए। कम से कम ये अपने तौर पे तो मान रहा है कि बलूचिस्तान में इंटरनेट नहीं है कि यहाँ से खूब लूटमार होती है और डीसीओ और दूसरे जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं उसमें लूटमार करने के लिए ये सब आता। साथियों, बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि गिलगित बल्चिस्तान के अंदर से खबरें आ रही हैं कि वहां पे टीटीपी के द्वारा एक बहुत बड़ा हमला जो है वो किया गया है। बंदूकों से, तोपों से उड़ाए गए हैं पाकिस्तान के लोग, और पाकिस्तान तो ऐसे बैठा है हाथ में हाथ धरे जैसे कि पाकिस्तान में तो कुछ हो ही नहीं रहा। पाकिस्तान के अंदर तो कोई दहशतगर्दी ही नहीं है। पाकिस्तान में जो ग्रुप्स हैं वो डिवाइड ही नहीं है। गिलगित बल्चिस्तान के अलग ग्रुप, टीटीपी के अलग ग्रुप, बलोचों के अलग ग्रुप और पाकिस्तानी आर्मी के अलग ग्रुप। तो ये तो ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठा है। और पाकिस्तान में जो हमले हो रहे हैं लगातार, चाहे वो केपीके के अंदर हो, बलूचिस्तान के अंदर हो, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हो या इस्लामाबाद के अंदर हो, तो ये तो ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ तो हो ही नहीं रहा है। हमारा पाकिस्तान तो बिल्कुल सेफ है। हमारी पाक फौज जो है वो बिल्कुल तैयार है, सिक्योरिटी हमारी टाइट है, हमारे यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। ना इनके पाक फौजी मारे जा रहे हैं, ना इनका नुकसान हो रहा है। ये हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और आए दिन इनके यहाँ धमाके पे धमाके होते। 16 मुख्तलिफ देहातों पे कर्फ्यू लगा दिया गया है। बल्तिस्तान में हालात ख़राब हो रहे हैं। इस खत्ते के अंदर ये पैगाम दे रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी मजीद पेचीदगियां बढ़ने वाली हैं। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है जो गुज़श्ता रोज़ हुआ। एक बड़ा हमला किया गया और उस बड़े हमले के बाद कई सवालात उठ खड़े हुए हैं। इस वक्त फितना और फौज कर्फ्यू लगा के आम पाकिस्तानियों को कत्ल कर रहे और 20 से जायद जख्मी हो गए। फ़िरका वाराना तसादुम नहीं है, ये फ़िरका वाराना कोई कशीदगी नहीं है। ये एक वो मामला है कि जब हम देखते हैं पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से, जब हम ख़बरें दे रहे होते हैं कभी बलूचिस्तान में बैक वक्त होने वाले हमलों के हवाले से या इससे पहले होने वाले वाक़यात के हवाले से, तो फिर अगले ही लम्हे हम ख़बर दे रहे होते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ अज़ला के हवाले से, ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अज़ला। और फिर मैं रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन आपको ये भी बताता हूँ कि कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता कि जब पाकिस्तान में कहीं ना कहीं से अफसोसनाक खबर ना आ रही हो। इसके अलावा इससे पहले 2025 के अंदर एक अहम ऐलान भी हुआ था। वो ऐलान भी आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है कि मईशत इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, वो इनकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। दहशतगर्दी को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिस दहशतगर्दी को ये लेकर आए। कम से कम ये अपने तौर पे तो मान रहा है कि बलूचिस्तान में इंटरनेट नहीं है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को अपना बाकायदा विलायत यानी कि इंतजामी सूबा करार दिया, जिसका मकसद इस खत्ते में जंग को मुनज़्ज़म करना है। विलायत क्या है? ये एक सायादार हुकूमत जिसे आप शेडो गवर्नमेंट कहते हैं, जहां पर कलदम टीटीपी अपने गवर्नर, काजी और अस्करी कमांडर मुकर्रर करती है ताकि मुतवाज़ी निज़ाम चलाया जा सके। ये हू बहू वही पैटर्न है जो अफगान तालिबान ने सोवियत यूनियन या फिर बिलखसूस इलाकों में मिलिटेंट्स का हदफ क्या है, और अगर मालाकंड से वो फ़ौज जो है वो वापस चली जाती है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मालाकंड डिवीज़न में, यानी जो पाकिस्तान के शुमाली इलाके हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मालाकंड डिवीज़न में चित्राल भी आता है। ये इसमें वो शुमाली इलाके आते हैं क्योंकि आपको पता है कि चित्राल फिर बहुत उसकी बाउंड्रीज़ मिलती हैं गिलगित बल्तिस्तान के साथ। एक मौका अफगानिस्तान को, अफगान तालिबान को ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जहां पर मौका दिया जा रहा है खत्ते के ममालिक की तरफ से, तो वहीं पर अफगान तालिबान को ये बावर करवा दिया गया था कि अगर आपने सिक्योरिटी इन मामलात को सही नहीं लिया, अगर आपने सिक्योरिटी गारंटी अपने हिस्से का काम सही तरह से नहीं किया, तो देखिए हमारे पास मुतबादिल है QTTA जो एक इसी तरह का एक राहदारी है
जो पाकिस्तान को चाइना के साथ और आगे फिर दीगर वसी एशिया के साथ कनेक्ट करती है, हम इस राहदारी को एक्टिव कर लेंगे और ये रस्ते जो है खुंजराब और इन्हीं सड़कों से आम लोगों का ये इलाका और फिर ऐसे इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी गेम होती है जब किसी ऐसे पुरअमन इलाके को कि जिसके हवाले से जिसकी शोहरत ये हो कि वहाँ पर हमले तो हुए हैं लेकिन इस तवातर से नहीं हुए जिस तरीके से हम एक मुसलसल हमले देखते हैं बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में। तो गिलगित बल्तिस्तान ज़ाहिर है कि एक तशवीश की बात है ये हमला, और फिर ज़ाहिर है कि अगर वहाँ जाया था कि सिक्योरिटी SOPs जो हैं ये इस पर नज़र सानी की गई है और यहाँ पे चाइनीज़ के जो मफादात हैं या जो चाइनीज़ माहिरीन यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी पहले से ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी। अब इसके अंदर ये देखिए कि CPEC फेज़ 2 के तहत शायरा कराक्रम की रीअलाइनमेंट और जामीर भाषा डैम जैसे बड़े मंसूबों को रोकने की ये मुनज़्ज़म तौर पर कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं महदूद नहीं रहूँगा CPEC तक की हद तक, बल्कि आपने देखा कि उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का जो मौजूदा रजीम है इसने अगर इमरान खान को दबा कर रखना है और अपनी जाली हुकूमत को बरकरार रखना है और अपने मफादात के लिए काम करना है, अपने इक़्तिदार को तूल देनी है, तो इन्हें आलमी ताकतों की बातें माननी पड़ेंगी। मईशत इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, वो इनकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। दहशतगर्दी को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिस दहशतगर्दी को ये लेकर आए, लाकर जिन दहशतगर्दों को इन्होंने बसाया वही इनके गले पड़े हुए हैं। इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ना ही बलूचिस्तान में और ना ही खैबर पख्तूनख्वा। और अब ये किसी भी खतरनाक सिचुएशन को यहाँ से जन्म दे सकता। आइंद करार दे दिया कि गजा में फौज भेज दें, और पता नहीं किससे इन्होंने सर्वे किया है, बहरहाल गैलप का सर्वे है। ये इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने ये स्टोरी दी और उन्होंने ये कहा कि जनाब ये कोई गैलप का सर्वे नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो गैलप पाकिस्तान है PK, वो मेन गैलप के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने 2 नंबरी करके पाकिस्तान में एक फ्रॉड सर्वे करवाया और उस सर्वे को अपना अल जजीरा को कोई मोहरा है उसके ज़रिए से अल जजीरा में छुपवा दिया इन्होंने, और अब ये राह हमवार कर रहे हैं कि किसी तरह यानी जिस नौयत देखें ना, अक़वाम मुत्तहिदा में अगर नेतन्याहू या इनके लोग आते हैं तो पूरी दुनिया आती है, दुनिया के अलग अलग टॉपिक डिस्कस होते हैं। वहाँ पे वो अगर आ जाते हैं और उनका वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे डिस्कस क्या होना है फ़लस्तीन, यहाँ पे डिस्कस क्या होना है गजा। आप ये बताएं कि बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान को गैस सप्लाई करता है, बलूचिस्तान से खुद आर्मी चीफ पूरी दुनिया में जा रहा है बलूचिस्तान के मिनरल्स बेचने के लिए लगाते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ से खूब लूटमार होती है और DCO और दूसरे जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं उसमें लूटमार करने के लिए ये सब आते हैं। आर्मी के भी लोग और सिविल ब्यूरोक्रेसी के लोग सब पंजाब से आते हैं। यही हाल बांग्लादेश का था। बांग्लादेश से पटसन और कॉटन और ये सब चीजें उठा के मगरबी पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान लेके आया जाता है। आपने देखा कि किस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि एक एक करके हर एक इलाके में पठान यानी कि तहरीके तालिबान वाले लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर बवाल पे बवाल मचाते चले जा रहे हैं। रोज नई एक खबर सामने आ रही है कि कहीं बलूचिस्तान के अंदर, कहीं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, कहीं लाहौर के अंदर, कहीं इस्लामाबाद के अंदर, कहीं रावलपिंडी के अंदर धमाकों पे धमाके हो रहे हैं। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस हाथ में हाथ धरे बैठी है जैसे कुछ हो ही ना रहा हो पाकिस्तान के अंदर। और ये लोग इतना माइंड गेम खेलते हैं, ना ही पाकिस्तान की मीडिया के अंदर ये न्यूज कभी आने देते हैं। अगर आप पाकिस्तान के जो मेन चैनल्स हैं जैसे बोल न्यूज, समा टीवी, हम न्यूज, ये सब सर्च करेंगे और इसमें अगर आप जाके इस खबर के बारे में अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको ये खबर मिलेगी ही नहीं। बिकॉज ये लोग कभी भी अपने हो रहे हमले, अटैक, धमाकों के बारे में खबरें चलाते ही नहीं, उनको दिखाना ही नहीं है मीडिया के द्वारा पाकिस्तान की आवाम को कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। बल्कि पाकिस्तान की आवाम तो जानती है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा है, पाकिस्तान के इलाकों में ही हो रहा है, तो इससे इनकी पहचान साफ पता चलती है कि ये कितने पानी में है। ना ही कोई डेवलपमेंट करेंगे, ना ही कोई सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट करेंगे, ना ही अपने मुल्क की सुरक्षा कर सकेंगे। बस एक काम इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है, वो भी भीख का कटोरा लेकर के हर एक देश के पास जाना, हर एक मुल्क के पास जाना, बाकी IMF के से लोन की गुहार मांगना। अब तो बिजली भी बढ़ा दी है,
सोलर पैनल्स लगवा करके पाकिस्तान की आवाम को पागल बना करके उससे भी पैसा खा रहे हैं। वो पैसा कहाँ जाएगा ये तो यही जाने। मेरे अकॉर्डिंग तो शायद बोर्ड ऑफ पीस में ये लोग लगाने वाले हैं ट्रम्प की चापलूसी के लिए। बाकी तो इनका कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये लंदन भी घूम के आ सकते हैं, ये तो ट्रिप्स करते हैं, आप जानते ही हैं।